कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं ताकि आप उनके आरोपों को एक बार सलीके समझ सकें। तो पहला आरोप लगाया कि देवियां जी जो हैं वो छुआछूत लेकर आई हैं। ये नहीं बता पाई कब हुआ, कैसे हुआ, किस जगह हुआ, आज तक वो बता नहीं पाई हैं। साथ ही ये भी कहा कि ये तो गुड एंड बैड टच का मुकदमा है, सही छुआ गलत छुआ, छुआछूत का मुकदमा लेकर आई हैं। तो कुश्ती संघ की लड़ाई जो है वो अब जुबानी तक आ गई है और बयान हमने आपको सुनाया। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह को तो आपने सुन लिया, लेकिन पहलवानों की तरफ से मेरे सहयोगी नितिन ने विनेश फोगाट से बातचीत की है। क्या वो कह रही हैं, सुनवाते हैं। पहलवानों को आज एक महीना पूरा हो गया। 23 तारीख पिछला महीना था जब ये पहलवान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचे थे। इस एक महीने में काफी कुछ हुआ है, केस दर्ज हुआ है, बयान जो है वो दर्ज होने शुरू हो गए हैं। आज शाम को इस एक महीना के पूरा होने के लिए कैंडल मार्च भी है। लेकिन मेरे साथ विनेश है और विनेश से हम ये जानेंगे कि इस एक महीने में क्या कुछ इन्होंने देखा, समझा और ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची है। विनेश, कहाँ तक पहुंची है लड़ाई? देखो, एक महीने में जितना सर्वाइव लड़कियों ने किया है, जिन्होंने कंप्लेंट्स की है, या हम बैठे हैं इधर खिलाड़ी, हमारे कोचेस बैठे हैं, हमारे साथ आने वाले लोग वही सर्वाइव कर रहे हैं। ब्रिजभूषण तो अपने घर पे चेयर पे बैठ के कुछ भी अनाप शनाप बातें बोल रहा है और कुछ भी बोल रहा है। मतलब उससे तो इसको पता लग जाना चाहिए किस किस्म का और किस माइंडसेट का आदमी है ये। तो स्ट्रगल तो हम ही कर रहे हैं, वो तो अपना फ्री बैठा है, ऐसे जैसे उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसे जैसे वो देश का प्रधानमंत्री वही है और उसका कोई कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो उस एटीट्यूड से वो बैठा है। तो बैठे हैं हम भी, तब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम बैठे हैं। विनेश, नार्को टेस्ट की बात हुई, उन्होंने भी बोला कि पहले उन लड़कियों का नार्को टेस्ट हो जिन्होंने कंप्लेंट की है, तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, पता लग जाएगा कौन जो है वो दोषी है। आप लोग भी कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। लेकिन ये जो चल रहा है, ये दोनों तरफ से जो बयानबाजियां हैं, इसको कैसे देखती हैं? और इस बात को खासतौर से कि पहले आप लोगों का टेस्ट हो। पहले तो वो उच्चतम न्यायालय है नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो बोल दिया वो होगा। देश के संविधान में जिसके ऊपर आरोप लगते हैं उसी का टेस्ट होता है। कोई भी टेस्ट होता है या कोई भी पूछताछ होती है, पहले उसी के साथ में जाया जाता है। लेकिन यहाँ पे लड़कियों को ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। चलो वो चीज भी हमने एक्सेप्ट कर ली। अभी वो बोल रहा है कि नार्को उनका, तुम 7 लोगों का 10 लोगों का नार्को करोगे, तुम एक ही का कर लो ना। 10 लोग सर्वाइव करेंगे एक ही आदमी से, और ये तो 7 लड़कियां हैं जो सामने आई हैं। अगर उसका नार्को होगा तो पता नहीं कितनी लड़कियां सामने आएंगी, कितनी लड़कियों का वो राज उगलेगा। उसने कितनी दरिंदगी की है, उसने बंद कमरे में कैसे कैसे बिहेव किया लड़कियों के साथ में, कितना गलत किया है, वो खुद ही बता देगा पूरे देश के सामने। और लाइव चला दीजिए, एक बंदे पे अगर कुछ हो, अगर देश में सबको सच दिखाई दे सकता है तो क्यों ना उसी का किया जाए। हम खिलाड़ी मना नहीं करते, लेकिन पहले उसका कर दो, उसके बाद में सब साथ में लाइन में बैठेंगे। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो देवियां हैं ये छुआछूत का रोग लेकर आ गई हैं, इसको आप क्या बोलेंगे इस पे? आप पहले तो वो देश की हर एक उस महिला का अपमान कर रहा है जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजों की पीड़ित रही हैं, जो न्याय मांग रही हैं या जिनका कभी उनको इंसाफ मिला नहीं है। वो सीधा सीधा उसका वही है कि कोई भी महिला है वो छुआछूत का मतलब क्या होता है। छुआछूत, उनकी घर में बहनें हैं, उसके घर में भी वाइफ होंगी उनकी, उनके बेटे की भी वाइफ है, उनकी भी बहनें होंगी। क्या उनके साथ में भी छुआछूत का रोग होता है कि नहीं होता है? उनके साथ में हो तो कैसा लगेगा उनको? छुआछूत ही बोलेंगे क्या? लड़कियों के साथ में गलत किया है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर असली मर्द है ना वो, तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे से हुआ है। वो भीगी बिल्ली बन के ना 500 किलोमीटर दूर बैठ के कुछ भी नाम सुना बोल रहा है। वो पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि वो कितना महिलाओं का मान सम्मान और कितनी उनकी इज्जत करता है। जब वो नेशनल टेलीविजन पे ऐसी बातों का प्रयोग कर सकता है जो सुनने में बिल्कुल आदमी कान बंद कर ले, बंद कमरे में लड़कियों के साथ में वो कैसा बिहेव करता होगा, वो वहीं से आइडिया लगा लेना चाहिए पूरे देश को। चलिए, तो विनेश है बता रही थी कि पिछले एक महीने में क्या कुछ हुआ और खासतौर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से जो बयान आया है, ये देवियां जो छुआछूत का रोग लेकर आई हैं, कह रही हैं कि शायद उनको समझकर बोलना चाहिए और जो यहाँ पर तमाम जो लड़कियां बैठी हैं वो अपने हक की लड़ाई के लिए बैठी हैं और बदस्तूर बैठी रहेंगी जब तक कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल के पीछे नहीं हो जाते। जंतर मंतर से नितिन श्रीवास्तव, आज तक।